की इस वीडियो में हम समझेंगे राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति जी कैसे किसी भी सजा को माफ कर देते हैं, कैसे 302 का लगता है तो कैसे उसको माफ कर देते हैं, या 307 लगता है कोशिश करता है किसी को मारने के लिए तो सजा राष्ट्रपति जी कैसे किसी को माफ कर देते हैं, या राष्ट्रपति के ऊपर भी यदि कोई भी सजा ठोकता है या कोई क्लेम ठोकता है तो राष्ट्रपति कैसे अपने अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके खुद के सजा को माफ कर लेते हैं। देख पूरा वीडियो में बने रहिएगा, देखिए आराम से पूरा समझ में आएगा राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के बारे में। देखिए राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो, कोई सी भी विधेयक को अपने पॉकेट में रख लेते हैं तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास क्या क्या न्यायिक शक्तियां, जैसे कोई भी लड़की ने किसी लड़के के ऊपर क्लेम ठोक दिया कि हमें रेप किया, झूठे रेप ठोक दिया कि हमें रेप किया, लेकिन किया नहीं है, मतलब झूठे ठोका है, कुछ सजा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसे फांसी की भी सजा सुना दिया तो राष्ट्रपति जी कैसे उस सजा को माफ करेंगे, कैसे प्रतिलंबन लगाते हैं, कैसे किसी भी सजा को अपील करने के लिए अपना जो जिस पर लगाया तो वो कैसे अपना दायित्व चिकित्सक अपील करता है। इस वीडियो में देखिएगा, पूरा आपको समझ में भी आएगा। तो राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के बारे में स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां, किसी भी सजा को राष्ट्रपति जी माफ करने से पहले गृह मंत्रालय से पूछते हैं हम इस व्यक्ति को इस सजा से माफ करना चाहते हैं, इसने ये काम नहीं किया लेकिन इसे ठोक दिया गया, गलती में ये फंस गया, इसे माफ करते हैं तो राष्ट्रपति जी माफ करने से पहले गृह मंत्रालय से सूचना देते हैं। तो गृह मंत्रालय यदि सूचना देते हैं हाँ इसको माफ कर दो तो राष्ट्रपति जी क्षमा या किसी भी प्रकार के कर देते। तो वीडियो आप शुरू कर होता है। राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की शक्तियां हैं जो कि किसी भी सजा को 5 प्रकार की सजा को तो माफ कर सकते हैं। तो पहला सजा, कोई भी सजा होता है तो 5 तरीके से सजा को माफ कर सकते हैं। पहला तो क्षमा कर सकते हैं, या लघुकरण कर सकते हैं, प्रतिहार कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, या प्रतिलंबन कर सकते हैं। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम बताते हैं। क्षमा, राष्ट्रपति के 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां। तो पहला है क्षमा, यदि किसी भी लड़का ने किसी भी लड़की या किसी के साथ गलत किया तो उससे सजा हो गया लेकिन वो झूठ सजा था, समझ रहे हैं ना, मतलब झूठे लड़कियां ठोक दी है कि ऐसा ऐसा साथ ऐसा हुआ, ऐसे करते हुए तो सच होता है, साला फांसी की भी सजा होता है लेकिन फांसी होता भी नहीं है उसको, तो मतलब उसने सजा किया है, उसको सजा भी हो गया, 10 साल के लिए सजा भी हो गया तो राष्ट्रपति जी कहते हैं हमारा संबंधी है, हमारा तनिक परिवार वाला है, इसको माफ कर देते हैं सजा। राष्ट्रपति जी की करेंगे अनुच्छेद 72 का प्रयोग करेंगे और उसको पूरा सजा जो रहेगा ना पूरी तरीके से माफ कर देंगे। जाओ तुम सजा नहीं किया, कोई गलती नहीं की, तुम सजा क्या भोगेगा, तुमको सजा माफ, यानी पूरी तरीके से सजा को माफ कर रहे हैं। इसमें पूरी तरीके से सजा को माफ कर देना। राष्ट्रपति जब किसी भी सजा को पूरी तरीके से माफ कर रहे हैं, पूरा एकदम कोई सजा नहीं, 10 साल के लिए सजा हुआ था माफ कर दिया, जाओ क्षमा कर दिया तुमको, जाओ क्षमा कर दिया, उसको कहते हैं पूरी तरीके से माफ कर देना। तो क्षमा में क्या करते हैं राष्ट्रपति, किसी भी सजा को पूरी तरीके से माफ कर देते हैं। आपको मर्डर किए थे, 5 साल का सजा हुआ है, माफ कर दिए, क्षमा कर दिए, जाइए क्षमा कर दिया, आपको पूरी तरीके से माफ कर दिया। तो राष्ट्रपति का पहला क्षमादान शक्ति क्षमा। आपको समझ में आ गया, मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर देना उस सजा को, समझिए, मतलब पूरे तरीके से आप सजा कर देंगे, जाइए खुलिए, फिर सजा कीजिए, फिर आइए, फिर हम आर्टिकल 72 का प्रयोग करेंगे, फिर आपको क्षमा कर देंगे, जाइए आइए, फिर जाइए, फिर आइए, हम क्षमा करते रहेंगे। राष्ट्रपति जी क्षमादान शक्तियां के तहत पहला क्षमा कर सकते हैं, समझे। और दूसरा क्षमा लघुकरण, इसमें की करते हैं राष्ट्रपति जी, यदि कोई भी लड़का या लड़की कोई भी किसी के ऊपर सजा ठोकता है, किसी को सजा देता है, मान लीजिए किसी ने चोरी किया, किसी ने कुछ भी किया, उसको सजा हो गया, 10 साल के लिए सजा हो गया। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की का रेप कर दिया, उसको फांसी की सजा हो गया, समझ रहे ना, फांसी की सजा हो गया तो राष्ट्रपति जी अब यहाँ पर क्या करेंगे, फांसी की सजा हुआ तो फांसी उस लड़का को होगा या नहीं होगा, या झूठे लड़की ठोक रही है, क्या कर रही है, इसको तो पता नहीं, हो सकता है झूठो बोलेगी, यो हो सकता है झूठो बोल रही हो, हाँ यो भी हो सकता है। तो लघुकरण में राष्ट्रपति जी की करते हैं, सजा की प्रकृति को बदलते हैं, समय नहीं घटाते। जैसे कि 10 साल के लिए किसी को कठोर कारावास हुआ है तो 10 साल का कठोर कारावास मतलब पत्थर तोड़ रहा है, रोटी बेल रहा है, सब्जी बना रहा है, मतलब कठोर काम कर रहा है, जेल के अंदर तुम कठोर काम कर रहा है, कठोर कारावास हुआ है तुमको, समझे, कठोर कारावास हुआ तो तुमको कठोर कारावास हटा देते हैं। केवल 10 साल तक तुम केवल बैठो, खाओ, आना फ्री, खाना फ्री, पकड़ा गया तो जाना फ्री, समझे। लघुकरण में की कर रहे हैं, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल रहे हैं, समझे। 10 साल का कठोर कारावास हुआ था, इसको आराम कर दिया, 10 साल का साधारण में बदल दिया, समझे। लघुकरण में की कर रहे हैं, सजा की प्रकृति को बदल रहे हैं, ना कि सजा के समय को घटा रहे हैं, समझे। समय नहीं घटा रहे हैं, 10 साल का सजा था तो 5 साल नहीं कर रहे हैं, सजा के प्रकृति को बदल रहे हैं, प्रकृति को बदल रहे हैं। कठोर कारावास हुआ था ना, साधारण कारावास कर, फांसी का सजा हुआ, आपको फांसी की सजा हुआ था, चलिए हम 10 साल के लिए कठोर कारावास कर देते हैं, मतलब प्रकृति बदल रहे हैं। जो सजा हुआ था ना आपका, समय नहीं घटा रहे हैं, 10 दिन का सजा हुआ आपको तो 5 दिन खटिए, 5 दिन सजा करिए, वो नहीं कर रहे हैं, प्रकृति बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रहे हैं। फांसी की सजा हुआ था, चलिए 10 साल तक जेल में रहिए, लेकिन जेल में रहना, सजा आपको करना है तो करना है। लघुकरण में की करते हैं, प्रकृति बदलते हैं, समझे, प्रकृति बदलते हैं ना कि समय, समझे, प्रकृति बदलते। जैसे कि फांसी की सजा हुआ था, मान लीजिए फांसी की सजा हुआ तो फांसी की सजा को 10 साल के लिए कठोर कारावास कर सकते हैं या साधारण कठोर कारावास कर सकते हैं, समझे, मतलब प्रकृति बदल रहा है, समझ रहे बात। जैसे मान लीजिए
किसी व्यक्ति को मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए एक्स नाम का लड़का था, उसको फांसी की सजा हो गया, तो राष्ट्रपति जी की कर दिए उसमें लघुकरण कर दिए, मतलब लघुकरण कर दिए, तो उसके लघुकरण में कर दिए। मान लीजिए आपको फांसी सजा हुआ है, चलिए 10 साल के लिए खाली जेल खटिए, फिर उसके बाद निकल जाइए, या तो आजीवन कारावास रहिए, मतलब पूरा जीवन जेल में रहिए। उससे अच्छा तो फांसी 2 साल के आजीवन कारावास है। तो फांसी की सजा को क्या कर रहे हैं, साधारण व्यास में अथी कर रहे हैं, या तो कठोर कारावास लिख देते हैं। फांसी की सजा को 10 साल का कठोर कारावास लिख देते, एग्जाम्पल बढ़िया रहेगा। कठोर कारावास लिख देते, बढ़िया एग्जाम्पल है। फांसी की सजा को 10 साल के लिए कठोर कारावास, ठीक है ना। उसके बाद प्रतिहार, तीसरा देखिए प्रतिहार। प्रतिहार में राष्ट्रपति की करते, इसमें क्या कर रहे थे, प्रकृति बदल रहे थे ना, इसमें क्या करेंगे, समय घटा देंगे। आपको फांसी की सजा हुआ था 10 साल के लिए ना, मतलब सॉरी फांसी की सजा 10 साल के लिए क्या होता है, फांसी की सजा हुआ आपको माना 30 तारीख को, आपको माना 5 तारीख को फांसी दिलाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, प्रतिहार में 5 तारीख को फांसी दिला सकते हैं। इसमें फांसी की सजा में प्रतिहार नहीं लागू होगा। 30 तारीख को आपको फांसी मिला तो 30 तारीख को आपको फांसी देंगे, समझे। फांसी की सजा रुकिए, काटिए थोड़ा दिन, 30 तारीख को मिला तो 30 तारीख को फांसी। फांसी की सजा को छोड़ करके, समझे। जैसे 10 साल के लिए कठोर कारावास हुआ था, समझे, 10 साल का कठोर कारावास हुआ तो उसमें समय घटा देंगे। 5 साल के लिए कठोर कारावास कीजिए, 5 साल के लिए जेल खटिए, 5 साल के लिए खिचड़ी खाइए, समझे। मतलब समय घटा रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, समय घटा रहे हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी इसमें क्या कर रहे हैं, समय घटा रहे हैं, मतलब 10 साल के से जेल हुआ आपको, चलिए 5 साल खट गया लघु प्रतिहार के तहत। 10 साल का जेल हुआ था आपको, 5 साल खटिए, समझे। मतलब 10 साल कठोर कारावास हुआ तो 5 साल कठोर कारावास कीजिए, समझे। फांसी की सजा छोड़ करके, फांसी की सजा 10 तारीख को हो रहा है आपका, तो 5 तारीख को सोच रहे हैं कि कर रहे हैं हम राष्ट्रपति जी से क्या करके तनी प्रतिहार लगवा करके 5 तारीख को हम पहले फांसी पर चढ़ना चाहते तो होने वाला नहीं है। फांसी की सजा को छोड़ करके आप किसी भी सजा पर प्रतिहार लग सकता है, जैसे समझे ना। 10 साल के लिए आपको कठोर कारावास हुआ तो उसमें आपको समय घटा देंगे, समझे। 5 साल कर देंगे, या तो 2 महीना कर देंगे, या तो 1 महीना कर देंगे, समय घटा रहे हैं इसमें। राष्ट्रपति समय घटाते, किसी भी सजा पर समय घटा देना उसको कहते हैं प्रतिहार, समझे। उसके बाद विराम, विराम, समझे। आप किसी भी लड़का या किसी को भी मर्डर कर दिया है, मर्डर या हत्या की करने की कोशिश की है, धारा 307 लगा है, राष्ट्रपति जी के पास कहिएगा, राष्ट्रपति जी हमारा देखिए 307 लगा है, तो राष्ट्रपति जी कहेंगे कोशिश किए हो, मारे ना हो पूरा, चलो मारे नहीं ना हो, कोशिश न की हो, 307 लगा है तोरा पर, चलो जाओ घरे बैठो, हमारा परिवार हो, तुम माफ कर दिए तुमने सजा को, जाओ। यानी पूरे तरीके से मतलब उसके सजा को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं कुछ दिन के लिए, समझे। अभी तुम 307 लगा, बाद में देखा जाएगा, कुछ दिन के लिए रहो, तुम घर में बैठो, रुको कुछ दिनों के लिए, रुको आराम से बैठो, ठीक है, आराम करो तुम, मतलब कुछ दिन के लिए रोक रहे हैं। यदि या कोई जेल में है, समझे, उसका तबियत खराब हो गया, बुखार लग गया, एक बहानों बनाता है, कहते छोटा कहते बहानों बनाता है, बुखार लगा, दादा हो कर रहा है, एकदम बुखार नहीं है, वो मतलब नाटकों करता, कहते ये हाथ दुख रहा, कठोर कारावास हुआ, एकदम झूठे नाटक कर रहा है, हाथ दुख रहा, दादा हो कहनिया दुख रहा, मतलब यह कहते नाटक करता। की करते राष्ट्रपति जी, विराम लगा के क्या कुछ समय के लिए सजा को माफ कर देते, कुछ समय के लिए माफ करते, पूरा माफ नहीं कर रहे हैं इसमें, समझे, कुछ समय के लिए माफ कर रहे हैं इसे। जैसे 10 साल का कठोर कारावास हुआ आदि, उसी में आपको तबियत खराब हो गया तो कुछ समय के लिए आपको सजा को विराम कर देंगे, मतलब रोक देंगे। तो विराम नाम से पता नहीं चल रहा आपको विराम, तो सजा को विराम कर देंगे आपको, कुछ दिनों के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आपको बुखार लगा था, बुखार ठीक हो गया, चलिए 10 साल के लिए फिर खट गई, 10 साल के लिए फिर नहीं खटिए, मतलब उसी में जो आपको 10 साल का कठोर कारावास हुआ था उसी में खटिए, आप रहिए, फिर बिताइए जेल में। नाटक करता है, कत बहुत लोग कैदी उदी है ना, नाटक करता है, जानता है कि हम नाटक करेंगे, बीमारी के नाटक करेंगे, कुछ दिन के लिए हमको सहूलियत के लिए राष्ट्रपति जी की करेंगे, हमको विराम लगा देंगे मेरे ऊपर, तो उसको विराम लगा देते हैं, तो क्या करता है वो आराम से सुतता है, आराम से एकदम चादर ओढ़ता है, एकदम आराम से अकेले 4 दीवारी के अंदर, तो उसको कहते हैं विराम, समझे। विराम में राष्ट्रपति जी की कर रहे हैं, सजा को रोक रहे हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं, कुछ दिन के लिए रहो, तुम आराम से बैठो, बहुत काम किए हो, पैर दर्द करा, आराम करो आराम से, समझे, 5 दिन के लिए आराम करो। उसमें सजा को की कर रहे राष्ट्रपति विराम कर रहे। आई प्रतिलंबर बहुत ही खतरनाक है, प्रतिलंबर, समझिए, इसको समझिए बहुत अच्छा से, प्रतिलंबर आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। प्रतिलंबर में क्या कहता है, आप फांसी की सजा होगा, धारा 302 लगा है, समझे, या किसी भी प्रकार का आपको गैंग रेप कर दिए हैं, कोनो धारा लगल है आपके ऊपर, धारा मानिए, धारा नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, धारा बता देंगे दूसरा वीडियो में, धारा नहीं समझ रहे, मान लीजिए आप हत्या किए हैं, रेप किए हैं, कुछ और किए हैं, चोरी किए हैं, फांसी की सजा हुआ आपको, ठीक है, हम आपके ऊपर प्रतिलंबन लगा देते हैं। प्रतिलंबन लगाता है, प्रतिलंबन क्या होता है नहीं समझ में आ रहा आपको। हो सकता है आपके ऊपर तो कोई झूठो ठोक रहा हो कि हमरा रेप किया है, हमरा मर्डर, इसका मर्डर किया, हो सकता है कोई और मर्डर किया, झूठे लड़का बात फंसा रहा हो, तो राष्ट्रपति जी को यह तो शंका होगा, तो राष्ट्रपति जी कहेंगे कि तुम 100% श्योर नहीं ना हो, मतलब तुम पक्का हो ना कि तुम मर्डर नहीं ना किया, कहे ना हम मर्डर ना किया, तो ठीक है, तुम अपना वकील लाओ। वकील लाने के लिए उसको कुछ समय के लिए दाय चिकित्सा अपील करने के लिए राष्ट्रपति जी उसको कुछ समय दे देते हैं प्रतिलंबन में, समझे। प्रतिलंबन कुछ समय के लिए
जो कैदी है, कैदी को कुछ समय के लिए अपना वकील पेश करने के लिए ना समय दे देते हैं, किसी को बस ये फांसी की सजा पर, समझे। सुहाना को फांसी की सजा हुआ, लेकिन वो मर्डर नहीं किया था, वो रेप नहीं किया था, कोई और किया था रेप। ओकरा झूठे फंसा दी उ लड़कियां कि हमरा रेप किया था, एकरा फांसी चढ़ाओ। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ओकरा फांसी की सजा भी दे दिया, समझे, ओकरा फांसी की सजा भी हो गया, लेकिन वो किया नहीं सुहाना, किया कोई और। तो राष्ट्रपति जी कहते हैं कि आपको हम प्रतिलंबन करते हैं, मतलब आप अपना वकील लाइए, अपना दाय चिकित्सा अपील कीजिए कि आप निर्दोष हैं, तबियत हम आपको छोड़ेंगे, तबियत हम मैं जो किया उसको पकड़ेंगे, हम लटकाएंगे, मारेंगे, ले लाठी दे लाठी, चार्जशीट बनाएंगे, तब बनाएंगे उसके ऊपर प्रतिलंबन, समझे आप। प्रतिलंबन फिर समझिए आराम से, किसी फांसी की सजा पर ही लगता है केवल प्रतिलंबन, समझे। फांसी की सजा हुआ, जैसे बता सोना को फांसी की सजा हो गया, रेप किया था बंदा, उसको फांसी की सजा हो गया, लेकिन वो किया नहीं, दूसरा कोई किया था, लेकिन उसमें राष्ट्रपति जी कहते हैं कि हो सकता है सोना नहीं है किया, हमको की पता किया कि नहीं किया, तो की करते हैं, काम करते हैं, सोना तनी समय दे देते हैं कि तुम अपना अपील पेश करो, दाय चिकित्सा पेश करो कि तुम नहीं किया और तुम निर्दोष हो, समझे, तुम पेश करो। उसमें क्या करता है, सोना वकील ढूंढता है, अपना सबूत ढूंढता है, समय लगता है उसके लिए राष्ट्रपति समय दे देते हैं, तो अपना समय जल्दी जल्दी खोजो और अपना सबूत ढूंढो, ताकि हम तुमको विश्वास करेंगे तुम नहीं रेप किया, कोई और रेप किया। तो उसके तहत राष्ट्रपति जी की करते हैं, फांसी की सजा पर कुछ समय के लिए दाय चिकित्सा अपील कर देते हैं कि जाओ तुम अपना वकील खोजो, समझे। अब समझ में आ गया होगा, आई होप हमको विश्वास होगा कि आपको क्षमा लघुकरण विराम प्रतिलंबन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो आगे ही मैं आपको देते रहूंगा। आप अगले वीडियो में आपको आईपीसी की धारा क्या होता है, कैसे गर्भपात होता है, कैसे गैंग रेप होता है, कैसे किसी भी ऊपर में धारा कौन सा लगता है, ये सब मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगले वीडियो जल्दी आ जाएगा कमीशन में, तब तक के लिए जय हिंद।